सबसे पहले झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर अब लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर झारखंड आ चुका है। कोल्हान और सारंडा जंगलों में सुरक्षा बलों की घेराबंदी का असर दिखने लगा है और इस इलाके में बचे हुए 60 नक्सलियों में से 25 नक्सलियों ने रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा के सामने हथियार डाल दिए हैं। इनमें 6 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 13 दस्ता सदस्य शामिल हैं। बताया आपको कि सभी को झारखंड सरेंडर पॉलिसी के तहत इनाम की राशि चेक के जरिए दी गई है। साथ ही सरेंडर करने वाले नक्सली मारक क्षमता वाले करीब 1.5 दर्जन हथियारों और साथ ही हजारों राउंड गोलियां भी सरेंडर की है। LMG इंसास, इसके अलावा SLR और जैसे हथियार भी इसमें शामिल हैं। 2 JJMP उग्रवादी ने भी हथियार डाल करके सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में पूर्व विधायक, हत्याकांड समेत कई मामलों में वारंटी शामिल है। 5 लाख का इनामी प्रभात उर्फ नागेंद्र मुंडा, इसके अलावा गुलशन मुंडा, सागेन अंगरिया, सुलेमान हांसदा, दर्शन उर्फ विजय हांसदा, 2 लाख का इनामी नक्सली करण टीयू, वासुमती जिरे, रघु कायम और साथ ही किशोर सिरका, रामदयाल मुंडा, बैजनाथ, शांति बैजनाथ, बसंती आदि शामिल हैं। समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। इस क्रम में जो भी हम लोग को स्टेप्स लेना है वो सारे हम लोग ले रहे हैं। सुनियोजित ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तमान आज जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं, उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। नक्सली माओवादी कुल 27 माओवादी मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए अपना सहमति जताया। और सीधा आपको पुलिस मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, झारखंड अब लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर आ गया है और जो तस्वीरें आज हमने देखी, जिस तरह से 25 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में लौट आए हैं। देखिए बिल्कुल सोनल, अगर सन 2000 के बाद देखेंगे तो नक्सल जो है उस वक्त चरम पर था। झारखंड की स्थापना के साथ ही नक्सलियों का जो दबदबा था वो तकरीबन जो है 20-22 जिले में जो ग्रसित थे। लेकिन मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ चाईबासा के सराय डेला जो थाना क्षेत्र है उस क्षेत्र तक ही जो नक्सली है, सारंडा के इलाके तक ही जो नक्सली है वो सीमित रह चुके हैं। अब ऐसे में 2 बड़े नक्सली है, एक मिसिर बेसरा और दूसरा जो है असीम मंडल। ये 2 ऐसे बड़े नक्सली है जिन पर बड़ी राशि जो है इनाम के रूप में झारखंड सरकार ने अलग अलग राज्यों ने घोषित कर रखा है। और ऐसे में इनके दस्ते में अब सिंगल डिजिट, मतलब किसी के पास 5 हो सकता है, किसी के पास 9 हो सकता है, किसी के पास 7 हो सकता है, मतलब सिंगल डिजिट ही इन नक्सलियों के पास जो है अब जो 10 सदस्य हैं वो बचे हैं। और उसी दस्ते से जो बचे कुछ नक्सली थे जो लगातार कई महत्वपूर्ण कांडों में, चाहे CRPF जवानों में ID से ब्लास्ट कराना, फायरिंग करना या फिर जनप्रतिनिधियों पर हत्या की घटना को अंजाम देना या फिर दूसरे महत्वपूर्ण कांडों में शामिल जो नक्सली थे, उसने आज झारखंड सरकार की नई दिशा के तहत जो है आत्मसमर्पण नीति के तहत जो है आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें आप देखा कि तकरीबन 16 अत्याधुनिक हथियार और सैकड़ों हजारों गोलियां जो है वह भी मौजूद थे। ऐसे में इन नक्सलियों के सरेंडर करने से न सिर्फ चाईबासा सारंडा का इलाका मुक्त हुआ है, बल्कि उस इलाके में चल रहे नक्सल ऑपरेशन में भी बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह के नक्सली गिरफ्तार किए गए, इसमें एरिया कमांडर हैं, सब जोनल कमांडर हैं और कई इनामी नक्सली हैं।
जो कि लगातार दस्ते में रह करके सक्रिय रूप से इलाके में माओवादियों को मजबूत करने और जो सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, जगुआर, कोबरा के जवानों को निशाना बनाने का काम करते थे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से घेराबंदी की गई है, जिस तरह से दबाव दिया गया है, तो ऐसे में नक्सलियों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। या झारखंड सरकार के समर्पण नीति के तहत जो है आप आत्मसमर्पण कर दे, या फिर इस तरह जो है नक्सलियों के जो जवाबी कार्रवाई अगर झारखंड पुलिस की तरफ से दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इनकाउंटर में ढेर होगा। आपने पिछले दिनों देखा भी था कि कई नक्सली जो है वो ढेर भी किए गए थे, कई नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो इन तमाम कार्रवाई का नतीजा है, रिजल्ट है, सफलता मानी जा रही है कि आज के समय में नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ को जो है वो सबसे बड़े किले के जो है उनको ध्वस्त किया गया है। और इस ध्वस्त किले में मात्र अब दो ही नक्सली ऐसे बचे हैं जो कि टॉप कमांडर है, और उनके दस्ते में सिंगल डिजिट नक्सली अब बचे कुचे माओवादी जो है वो बचे हैं। लेकिन इन सब के बीच आने वाले दिनों में झारखंड पुलिस ने जो है बचे हुए नक्सलियों के लिए भी अभी भी रास्ता जो है वह खुला रखा है, और अब जो है अब अनुरोध किया गया है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों से, आईडीजी हो, डीजीपी हो, आईजी ऑप्स हो, एडीजी ऑप्स हो, या पे सीआरपीएफ के जो आईजी है साकेत कुमार सिंह हो, तमाम लोगों ने कहा है कि जो बचे नक्सली हैं अगर वो अपनी जिंदगी को मुख्यधारा से जोड़ करके चलना चाहते हैं तो वह कभी भी झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के समक्ष जो है सरेंडर करा सकते हैं। लेकिन अगर सरेंडर नहीं कराते हैं तो नक्सल ऑपरेशन जो है वो धीमा नहीं हो रहा है। लगातार नक्सल ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लगातार पूरे चाईबासा, सारंडा जैसे घने जंगली इलाके में, उन इलाकों में जिन इलाकों में शायद नक्सलियों की मूवमेंट करना के साथ साथ जवानों को भी मूवमेंट करना जो है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि बेहद घनी जंगली इलाका है। सांप, बिच्छू, जहरीले जानवरों का डर के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आईडी जो प्लांट किए जाते हैं वह जो है वो काफ़ी बेहद जंगली इलाके में ट्रैक नहीं हो पाता। कई बार आईडी ब्लास्ट होने से हमारे जवान जो हैं वो घायल भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। तो एक बड़ी चुनौती थी कि इन जगहों पर नक्सलियों के खिलाफ बड़े सफलता मिल सके, और आज उस घड़ी का दिन था, उस दिन है जब नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, जगुआर, कोबरा के जवानों को जो है संयुक्त रूप से चल रहे नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो है बड़ी सफलता मिली है। और यह बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में जो है नक्सलियों का सफाया पूरी तरीके से झारखंड में जो है वो कर लिया जाएगा, और नक्सली जो बचे कुचे बचे हैं या तो वो झारखंड छोड़ करके पड़ोसी राज्यों की तरफ घूम जाएंगे, या फिर उसे इनकाउंटर के जरिए जो है वो ढेर किया जाएगा। लेकिन दूसरे राज्यों में जाने के लिए उसी जंगलों का इस्तेमाल जो है वो नक्सली के शीर्ष नेताओं को करना होगा। लेकिन मौजूदा समय में जो घेराबंदी की गई है, और इस घेराबंदी का नतीजा है कि जो बच्चे कुछ नक्सली हैं आज सरेंडर करने के लिए विवश थे। कुछ लोग जो है झारखंड सरकार के मुख्यधारा जो आत्मसमर्पण नीति है उससे जुड़ने के लिए तैयार हुए, और आज सभी लोगों ने 16 अत्याधुनिक हथियार के साथ हजारों राउंड जिंदा कारतूस और कई अहम जानकारी और जो दस्तावेज है उनके आधार पर तमाम लोगों ने झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी, एडीजी के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि नक्सलियों की जो आखिरी लड़ाई है वह और कितने दिन वो टिक पाते हैं, क्योंकि अब नक्सली जो है वो झारखंड में बिल्कुल लगभग सफाया हो चुका है। मात्र 20 से भी कम नक्सली जो हैं अब सक्रिय रूप से झारखंड में जो है वो मौजूद हैं। ऐसे में इन नक्सलियों के खिलाफ चल रहे नक्सल ऑपरेशन में न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि झारखंड पुलिस, जगुआर के साथ साथ कोबरा के जवानों ने जो बलिदान दिए हैं उन बलिदान का ये नतीजा है कि आज इतनी बड़ी सफलता जो है एक साथ 27 जो है नक्सली और माओवादी जो आत्मसमर्पण किया, 25 माओवादी हैं और 2 जेजेएमपी के जो उग्रवादी हैं उसके द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया है। तो बड़ी सफलता है। सफलता के तहत झारखंड को बहुत जल्द ही नक्सल मुक्त जिलों राज्यों में गिनती करने से कोई नहीं रोक सकता है। निसंदेह। और देखिए जो तस्वीरें निकल करके आई थी और जो जानकारी आप भी दे रहे हैं इमरान, इससे ये तो जरूर साबित हो रहा है कि अब जितनी भी जड़ें झारखंड में नक्सलियों ने फैला रखी थी बहुत हद तक उन जड़ों को प्रशासन काट चुकी है। और ऐसे में प्रशासन लगातार गुहार लगाती आई है कि अगर आप मुख्य धारा से नहीं जुड़ते हैं तो ऐसे में आप मारे जाएंगे। और यही शायद हो रहा है कि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए और आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर के लोग जुड़ते जा रहे हैं, नक्सली अपनी वापस से जड़ों में आते जा रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं। चलिए अब देखना होगा कि बाकी के जितने भी बचे हुए नक्सली हैं उनका सफाया और या फिर वो मुख्य धारा में लौट करके कब तक आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।